जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं आईबीपीएस रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हां दोस्तों, मैं बात करूंगा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के बारे में। तो क्या है आईबीपीएस, इसके सारे क्राइटेरिया में आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। क्या है इसकी एज लिमिट क्राइटेरिया, क्या है इसकी एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, इसके एग्जाम पैटर्न कैसे होंगे, कौन से सब्जेक्ट इसमें दिए जाते हैं एग्जाम में, और किस टाइप का ये एग्जाम होता है और कितने बार ये एग्जाम होता है, इस सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आईबीपीएस के बारे में। आईबीपीएस का फुल फॉर्म होता है, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ठीक है दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट निकल करके आई है वो 13th रिक्रूटमेंट 2023 के अंदर है दोस्तों। देखने को ये मिल जाता है ये 13 रिक्रूटमेंट दोस्तों। अब मैं बात करूंगा आप लोगों से यहाँ पे नंबर 1 में पोस्ट डेट एंड अपडेट की। तो पोस्ट डेट एंड अपडेट के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 1 अगस्त 2023 9:10 सुबह के समय 9:10 पे ये वैकेंसी आई है दोस्तों। आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए, इसमें मैं हर एक पॉइंट को यहाँ पे नोट डाउन करवाया हूँ दोस्तों, और आप लोग भी अच्छे तरीके से समझने के लिए तैयार हो जाइए। और आगे चलते हैं, नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। तो ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, यानी कि भारत के आप किसी भी कोने से हो, किसी भी राज्य से हो, इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। यहीं पे एक जबरदस्त बात कहना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहले हम लोगों को जानना ये होता है उसके क्राइटेरिया के बारे में। किसके क्राइटेरिया के बारे में? जिसमें हम लोगों को जाना है दोस्तों, जिसमें यदि आप लोगों को जाना है उसके बारे में सभी चीज़ें आप अच्छे तरीके से नोट डाउन किए रहेंगे तो आप लोगों को ये होगा कि बस कल ही उसकी तैयारी करनी पड़ेगी और सिलेक्शन एकदम पक्का हो जाएगा दोस्तों। तो हर एक चीज़ का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि जब किसी घर में शादी होती है या फिर खुद के घर में जब शादी होती है, कोई भी फंक्शन होता है, तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग तैयारी करते हैं कि हम लोगों को कोट पैंट सिलवाना है, पैंट शर्ट सिलवाना है, और उसके बाद सारा सामान लाना है, कार्ड यहाँ पे ले जाना है, कार्ड वहाँ पे ले जाना है। ऐसे सभी प्लान्स हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। कब बनाते हैं? डेट के पहले दोस्तों, डेट के पहले। तो एग्जाम के पहले आप लोगों को सारा चीज पता होना चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या इसकी एज लिमिट क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया के बाद आपको एग्जाम के बारे में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो इन सभी चीजों के बारे में ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा और बात करूंगा आज के आईबीपीएस क्राइटेरिया के बारे में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे नंबर 3 की। तो नंबर 3 में आप लोग देख सकते हैं ये मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए एलिजिबल है दोस्तों, यानी अप्लाई आप कर सकते हैं। यदि आप मेल है तो भी कर सकते हैं, फीमेल है तो भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों टोटल नंबर वैकेंसी की। आखिर टोटल नंबर वैकेंसी इस बार आईबीपीएस 13 रिक्रूटमेंट में कितने निकल करके आई है, तो आप लोगों को यहां पे देखने को मिल जाता है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3049 पोस्ट निकल करके आया है दोस्तों। 3049 पोस्ट यहां पे देखने को मिल जाते हैं। और वहीं पे बात करें दोस्तों पोस्ट नेम की, तो पोस्ट नेम आखिर कौन से इसमें पोस्ट आए हुए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 2 पोस्ट निकल करके आए हैं। यहाँ पे देखने को पोस्ट मिल जाते हैं दोस्तों प्रोबेशनरी ऑफिसर, यानी कि शॉर्ट में बोले तो पीओ। और नंबर 2 की बात करें दोस्तों मैनेजमेंट ट्रेनी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एमटी दोस्तों। ये 2 पोस्ट निकल करके आए हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़े डाउट की। सबसे बड़ी डाउट मैं देखता हूं कैंडिडेट के अंदर होता है वो जो है एज लिमिट क्राइटेरिया की। तो आखिर एज लिमिट आईबीपीएस में क्या मांगा है, इसके बारे में भी चलिए हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है एज लिमिट क्राइटेरिया। नंबर 1 की बात करें, यहीं पे मिनिमम एज इसकी जो मांगता है वो 20 ईयर मांगता है दोस्तों। कितना मांगता है? 20 ईयर मांगता है आपका मिनिमम एज। वहीं पे मैक्सिमम एज की बात करें यहाँ पे तो मैक्सिमम एज मांगता है 30 ईयर्स, आपका मैक्सिमम एज मांगता है दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि इस बार विथ एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाता है आईबीपीएस रिक्रूटमेंट में। तो आईबीपीएस विथ रिक्रूटमेंट में क्या मिलता है? एज रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एससी एसटी को मिलता है 5 साल का एज रिलैक्सेशन, और साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं ओबीसी को भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की। तो क्या है इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी जो मांगता है दोस्तों, वहीं पे बात करें बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। भारत के किसी भी बोर्ड से आपका बैचलर डिग्री यदि कंप्लीट होता है तो आप आईबीपीएस के लिए
एलिजिबल होंगे दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों, ये जो आईबीपीएस की रिक्रूटमेंट है, ये जो वैकेंसी है, ये बैंक में जो है वैकेंसी आई है वो पोस्ट वाइज किस प्रकार से बांटी है। तो आईबीपीएस पीओ और एमटी के लिए, यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जो 13th रिक्रूटमेंट निकल करके आया है वो बैंक वाइज वैकेंसी दिखाया गया है यहाँ पे दोस्तों। और नंबर वहीं पे 1 की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया, जो कि शॉर्ट में बोले तो बीओआई में, ये टोटल 224 पोस्ट है दोस्तों। कितने पोस्ट है? 224 पोस्ट निकल करके आए हैं। नंबर 2 की बात करें यहाँ पे केनरा बैंक के लिए, तो केनरा बैंक के लिए आप देख सकते हैं 500 पोस्ट निकल करके आए हैं दोस्तों। तो ये बहुत ज्यादा पोस्ट है एक प्रकार से बोले तो, और बोले तो आपको एक सीट निकालना है, बस बात खत्म, ठीक है। उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि ये पोस्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये 500 पोस्ट में से आपको एक पोस्ट निकालने हैं तो निकालने हैं, ठीक है। नंबर 3 की बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा देखने को मिल जाता है दोस्तों, 2000 पोस्ट निकल करके आए हुए हैं दोस्तों। और नंबर 4 की बात करें पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी की, तो पीएनबी में देखने को मिल जाता है 200 पोस्ट दोस्तों। कितने देखने को मिल जाता है? 200 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नंबर 5 की बात करें पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए, तो 125 यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। अब बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ, 3049 बोले तो 3049 पोस्ट देखने को मिल जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके अप्लाई स्टार्ट डेट एंड लास्ट डेट की और फीस पे लास्ट डेट की, यानी कि बोले तो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स में ये सभी चीजों को मैं यहाँ पे नोट डाउन किया हूं दोस्तों। अप्लाई स्टार्ट डेट यानी कब ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, तो आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं कि ये 1 अगस्त 2023 से ही फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। आप लोग जल्दी से जाकर के फॉर्म भर दीजिए, ठीक है दोस्तों। यहीं पे 2 की बात करें अप्लाई लास्ट डेट की, तो अप्लाई लास्ट डेट या बोले तो अंतिम तिथि आपका है 21 अगस्त 2023 दोस्तों। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 21 अगस्त 2023 इसका लास्ट डेट है। भरना मत भूलिएगा, क्योंकि यदि ये छूट गया तो मानिए कि कब ये वैकेंसी आएगी कब नहीं आएगी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं पे एग्जाम फीस लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट के बारे में आप लोगों को पहले ही मैं बता दिया हूं कई वैकेंसी में कि यदि जिस दिन फॉर्म भरने का लास्ट डेट होता है उसी दिन फीस भी पे करने का लास्ट डेट होता है दोस्तों। तो 21 अगस्त 2023 इसका लास्ट डेट है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात की, जो है प्री एग्जाम की। तो प्री एग्जाम जो है आपका वो कब होगा, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, सितंबर एंड अक्टूबर महीने के अंदर 2023 के अंदर ये एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा दोस्तों। अब बात करें मेंस एग्जाम की, मेंस एग्जाम भी दोस्तों बहुत ही जबरदस्त एग्जाम है और वो कंडक्ट कराया जाएगा नवंबर 2023 के अंदर दोस्तों। कब कंडक्ट करवाया जाएगा? नवंबर 2023 के अंदर मेंस एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं फॉर्म फीस चार्ज की कि किन कैटेगरी वाले लोगों को कितने फॉर्म फीस चार्ज देने पड़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक नजर डालते हैं फॉर्म फीस चार्ज के ऊपर। तो आपको नंबर 1 में देखने को मिल जाता है जनरल ओबीसी के लिए 850 रुपए दोस्तों। जल्दी में ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, 850 रुपए आपको पेड करने पड़ेंगे यदि आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो। वहीं पे बात करें SC ST PH कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए, तो उनको देना पड़ता है 175 यानी कि 175 रुपए पेड करने पड़ते हैं दोस्तों। ये फीस को पेड करने का कई तरीके हैं। यदि आप घर पे फॉर्म फिल करते हैं तो आप पे कर सकते हैं ये डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, ई वॉलेट के थ्रू, कैश कार्ड के थ्रू, ई चलान के थ्रू भी कर सकते हैं। यदि आप साइबर में जाकर के फॉर्म फिल करवाते हैं तो भी इन्हीं का इस्तेमाल करके आप फीस को पेड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम स्ट्रक्चर की दोस्तों। किसकी बात करेंगे अब हम लोग? एग्जाम स्ट्रक्चर की। एग्जाम स्ट्रक्चर ये क्या? तो एग्जाम स्ट्रक्चर मैंने ये बताया है कि कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितने नंबर के होते हैं, उसकी मैक्सिमम मार्क्स कितनी होती है, मिनिमम मार्क्स कितनी होती है, उसकी कौन से मीडियम होते हैं, यानी इंग्लिश से पूछे जाते हैं, हिंदी से पूछे जाते हैं, किस लैंग्वेज से पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए एक नजर डालते हैं वो जो है स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन की दोस्तों। द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्ट
लेटर ऑनलाइन आर एज फॉलो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 की बात करें यहाँ पे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की, यानी नंबर 1 में क्या है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। दोस्तों ये वर्ड जो है थोड़ा सा बोल नहीं पा रहा हूं मैं, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सीरीज नंबर देख सकते हैं, नेम ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स, मीडियम ऑफ एग्जाम और टाइम की। दोस्तों एक की बात करते हैं, यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट को पूछा गया है, तो इंग्लिश लैंग्वेज को पूछा गया है। दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। दोस्तों मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे आपका 30 मार्क्स है। किस मोड में पूछा जाएगा, तो इंग्लिश मोड में ही आपका पूछा जाएगा। दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज का केवल इंग्लिश मोड में ही पूछा जाता है, ये तो आप लोग समझ सकते हैं। टाइम की बात करें तो आपको 20 मिनट दिया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। वहीं पे नंबर 2 की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है आपका 35, वहीं पे मैक्सिमम मार्क्स आपका है 35। मीडियम की बात करें तो आप इंग्लिश में भी इसको दे सकते हैं, यदि आप हिंदी में देना चाहें तो हिंदी में भी दे सकते हैं। उसके लिए भी टाइम रखा गया है आपका 20 मिनट्स रखा गया है। दोस्तों अब नंबर 3 की बात करें यहाँ पे, तो नंबर 3 में आप देख सकते हैं रीजनिंग एबिलिटी जो है वो आपका 35 क्वेश्चंस है, और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 35 मार्क्स है। और मीडियम की बात करें यानी किसके किसके लैंग्वेज में होते हैं, तो इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं और हिंदी मीडियम में आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टाइम की बात करें वहीं पे तो आपके लिए 20 मिनट्स रखा गया है। ठीक है, रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए। यानी टोटल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 सब्जेक्ट्स हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन, और नंबर की बात करें ओनली मार्क्स की तो यहाँ पे 100 मार्क्स को देखने को मिल जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। तो मेन एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछता है, उसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, किस किस मीडियम में पूछा जाता है, और उसके टाइम कितने मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरीज नंबर, नेम ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स, मीडियम ऑफ एग्जाम और टाइम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वहीं पे नंबर 1 की बात करें दोस्तों रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 45, जो कि मैक्सिमम मार्क्स आपका रहेगा 60, और ये हिंदी मीडियम में भी आप देखने को मिल जाएगा और इंग्लिश मीडियम में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं पे टाइमिंग की बात करें तो 60 मिनट आपको मिलेंगे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में। सेकेंड सब्जेक्ट में देखने को मिलता है दोस्तों जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस में नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 40 क्वेश्चंस होंगे, और मैक्सिमम मार्क्स आपका 40 मार्क्स होगा। दोस्तों मीडियम की बात करें तो ये भी हिंदी मीडियम में उपलब्ध है और इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है। ये आपका 35 मिनट्स मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट की, तो थर्ड सब्जेक्ट आपका देखने को मिलता है इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, और वहीं पे मैक्सिमम मार्क्स की बात करें दोस्तों तो 40 मार्क्स है, और ये केवल इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध है। दोस्तों जाहिर सी बात है इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होगा वो इंग्लिश मीडियम में ही उपलब्ध होगा, और इसके लिए टाइमिंग मिलता है 40 मिनट्स। दोस्तों ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट वन ऑफ द लिस्ट 4 सब्जेक्ट की, तो डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है 35, मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 60, एंड मीडियम की बात करें तो हिंदी मीडियम में भी ये उपलब्ध है और इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है। टाइम की वहीं पे बात करें तो 45 मिनट्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाता है 155 यानी 155, और टोटल मैक्सिमम मार्क्स देखने को मिल जाता है 200। ठीक है, यानी कि 200। अगर वही टाइमिंग की बात करें तो 3 आवर्स आपको मिलते हैं टाइमिंग। ठीक है दोस्तों, और सबसे लास्ट वन ऑफ द लिस्ट यहाँ पे एक चीज और मैंने नोट कराया है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग एंड एसे का। ठीक है दोस्तों, यानी आपको ऐसे भी देखने को मिल जाता है, वो जो कि 24 क्वेश्चंस होंगे, नहीं 2 क्वेश्चंस होंगे, जो कि मैक्सिमम मार्क्स आपका 25 मार्क्स का होगा। और मीडियम की बात करें तो आपका इंग्लिश मीडियम में ये उपलब्ध होगा, यानी आपको इंग्लिश में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और टाइमिंग इसके लिए आपको मिलता है ओनली 30 मिनट्स। दोस्तों ओनली 30 मिनट्स, 2 क्वेश्चंस,
लेटर राइटिंग एंड इज ऐसे आपको 2 क्वेश्चन ये हैं और इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स मिलता है 25। मीडियम की बात करें तो इंग्लिश मीडियम में आपको ये उपलब्ध कराया गया है। टाइमिंग की बात करें तो 30 मिनट्स आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। आई होप यहां तक मैं जो बताया हूं आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर होगा। यदि इसमें भी आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त अपॉर्चुनिटी एंड वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।